एक जंगल था। उस जंगल में रहने वाले सभी जानवर और पक्षी खुशी से रहा करते थे। उनमें किन्नू नाम की एक शुतुरमुर्ग भी थी। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। उस जंगल में कोई भी मुसीबत में होता तो वो मना किए बिना उसके पास जो भी होता वो दे दिया करती थी। इतने नेक स्वभाव वाली शुतुरमुर्ग की पथु नाम की एक बंदरिया दोस्त थी। शुतुरमुर्ग के भोलेपन और उदारता की वजह से एक दिन वो कुछ लुटा देगी। इस बात की बंदरिया को हमेशा चिंता रहती थी। वो उसे सतर्क करने की कोशिश करती थी। बंदरिया कहती है, किन्नू, ये सब क्या है? तुझे कितनी बार समझाऊं? तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह आंखें मूंद कर आगे पीछे की ना सोचकर सबकी मदद किया करो। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे अंडे फूटेंगे। एक या दो नन्हे आएंगे तुम्हारे। जब वो आएंगे तब क्या पता किन चीजों की जरूरत कब पड़े। इसीलिए कह रही हूँ कि अपने लिए कुछ बचा कर रखो। पर नहीं, तुम हो कि मानती ही नहीं हो। यूं हमेशा की तरह उसकी चिंता में बंदरिया ने डांट कर कहा। तब किन्नू ने बड़े शांति से जवाब दिया, देखो पुत्तू, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, पर भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वो सिर्फ हमारी सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर औरों की सहायता करने के लिए दिया है। और हमने सिर्फ स्वार्थ की सोची तो दोस्ती की क्या कीमत रह जाएगी, बताओ? और वैसे भी मेरी ज़रूरतों के लिए भी भला क्यों सोचूं? इस जंगल में मेरा भला सोचने वाले मेरे जंगलवासी हैं, और भगवान भी, मैं चिंता क्यों करूं? शुतुरमुर्ग ने वही कहा जो वो हमेशा कहा करती थी। यूं एक दिन किन्नू के घर एक कंजूस चील आई और कहा, किन्नू भाई, पिछले 2 हफ्ते से मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही। बदन में ताकत ही नहीं लग रही। कहीं जाकर अपने आहार का इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए सोचा अगर तुम्हारे पास एक संग्रहित आहार हो तो ले लूं। यूं चील ने कमजोरी का झूठा नाटक करते हुए पूछा। उसके ढोंग को सच मानकर भोली शुतुरमुर्ग ने कहा, चील, तुम 2 हफ्ते से बीमार हो और तुमने बताया नहीं, और इतनी कमजोरी आ गई है तो भला मैं तुम्हें संग्रहीत आहार क्यों दूं? रुको, मैं ताजा आहार ही लेकर आती हूँ। बेचारी शुतुरमुर्ग जाकर चील के लिए पौष्टिक आहार ले आई। चालाक चील ने मन ही मन सोचा, ये हुई ना बात। मैं तो ये सोच ही रही थी कि अपने आलस के चलते अपने भूख को कैसे मिटाऊंगी, पर इस मूर्ख किन्नू की वजह से एक और फायदा हुआ। सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाले 1 हफ्ते तक ये बावली किन्नू मेरे घर तक मेरा आहार पहुंचाएगी। उस पर इस किन्नू को आहार वापस मांगने की आदत भी नहीं, तो मुझे देने की क्या जरूरत? यूं मन में सोचकर चील आहार लेकर आई। इस तरह किन्नू जंगल में जिसे अपना दोस्त समझती थी, वे बस किन्नू से अपना आहार पूरा करवाने या स्वार्थ के लिए ही बात करते थे। फिर हर साल की तरह जंगल में वन देवी का त्योहार मनाने के लिए जंगल के सभी जानवर और पक्षी बड़े उत्साह से तैयारियां कर रहे थे। उस जंगल की ऐसी मान्यता थी कि उस दिन अगर किसी के साथ भला हो जाए तो उसका पूरा साल अच्छा जाता है, और अगर गलती से किसी जानवर के साथ बुरा हो जाए तो माना जाता है कि जैसे वनदेवी ने उसे बदकिस्मत घोषित किया हो। ऐसे वनदेवी के पर्व पर शुतुरमुर्ग के घोंसले से एक अंडा गायब हो गया। ये बात जैसे ही मौनी नाम की मगरमच्छ को पता चली तो वो तुरंत तालाब से बाहर निकली और बाकी जानवरों को बुलाकर कहा, देखा दोस्तों, लगता है इस बरस वनदेवी ने बदकिस्मती की सूची के लिए शुतुरमुर्ग को ही चुना है। आज के पावन अवसर पर उसका अंडा खो गया। अगर हम इस शुतुरमुर्ग के साथ रहेंगे तो उसकी पनौती हमें भी लग जाएगी। क्या कहते हो? यूं मगरमच्छ ने सभी को उकसा कर कहा। उस दिन से जंगल के सभी जानवर और पक्षी किन्नू को अनचाही होने का आभास कराने लगे। सभी उसे दूर रखने लगे। किन्नू को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था।
आज तक मैं जिन्हें अपना समझ रही थी, वे मेरी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देना तो दूर, मुझसे किनारा कर रहे हैं, मुझे किसी गुनहगार की तरह देख रहे हैं। यूं बेचारी किन्नू मन ही मन सोचकर बेहद दुखी हो रही थी। उसकी भला चाहने वाला सहेली पुत्तू बंदरिया को उसका दर्द देखा ही नहीं गया। किन्नू, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सभी तुमसे भी किनारा कर लेंगे। मेरी बात मानो, आज के बाद कभी मेरे पास मत आना। यूं दिल पर पत्थर रखकर किन्नू ने अपनी सहेली को खुद से दूर किया। फिर एक दिन अचानक ना जाने कहां से पर एक मैजिकल गोल्डन एग किन्नू के घोंसले में आ गया। किन्नू ये देखकर चौंक उठी, पर किन्नू बहुत दीन अवस्था में जी रही थी। जंगल में किसी से भी सहायता के अभाव में थी। बाहर जाकर आहार लाने की उसमें ताकत ही नहीं थी। जिन जंगल वासियों की उसने कभी सहायता की थी, वो उनसे भी मदद नहीं मांग सकती थी। किन्नू मन ही मन सोच रही थी, बहुत भूख लगी है। बिना बाहर निकले घर पर बैठे बैठे पेट भर सकने का मौका मैंने खुद अपने हाथों से खो दिया। अपनी आगे की ना सोचकर संग्रहित किया हुआ सारा आहार मैंने औरों में बांट दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जैसे ही किन्नू ने ये कहा, गोल्डन एग ने उसकी भूख मिटाने के लिए तरह तरह के आहार उसके सामने प्रकट कर दिए। किन्नू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद को संभाला और समझ लिया कि वो एक मैजिकल गोल्डन एग है। उस एग के आने से किन्नू की किस्मत ही पलट गई। उसकी सारी मुश्किलें सुलझ गईं। जंगल के जानवरों ने जब ये सब देखा तो ये समझकर कि फिर से किन्नू किस्मत वाली बन गई है, सभी उसके पास जाना चाहते थे। तब पत्तू बंदरिया ने उनसे कहा, देख लिया किन्नू, जिन्हें तुम हमेशा अपना मानती थी, उनसे असली चेहरे की पहचान कराने के लिए मैंने ही तुम्हारे अंडे को छुपाया था। पर भगवान की ना जाने क्या मर्जी थी, उन्होंने तुझे तेरे घोंसले में मैजिकल गोल्डन एग दे दिया। अब इसके आने से इन सभी स्वार्थियों का नजरिया देखो कैसे बदल गया। समझ गई ना? सभी को संबोधित कर जब बंदरिया ने ये बात कही तो जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने किन्नू से माफी मांगी। उस दिन से उस मैजिकल गोल्डन एग के प्रभाव से सभी जानवर एक मत होकर रहने लगे। स्वार्थ को त्याग कर सभी स्नेह से रहने लगे।